हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉसम थिंग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब ने नवरात्रि तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया ही होगा। तो अब आती है दिवाली की बारी। जब हम दिवाली की बात करते हैं तो हम अपने घर में चाहते हैं कि बहुत सारे आइटम्स से अपने घर को एकदम कलरफुली ब्राइटली डेकोरेट करें। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में 3 ऐसे आइडियाज शेयर करने वाली हूँ जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ ओल्ड पुराने कपड़े। तो यहाँ पे मैं कपड़ों का यूज़ करके 3 ऐसे डीआईवाईज आपके साथ शेयर करूँगी जो बहुत ही इजी है, क्विक है और आपके घर में ये सारे आइडियाज़ अगर आप ट्राई करते हो तो डेफिनेटली आपका घर भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट हो सकता है। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से आइडियाज़ मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक ब्लाउज पीस। इस तरह के ब्लाउज पीसेस हर किसी के पास होता ही है और अगर नहीं है तो आप किसी भी तरह का क्लॉथ ले सकते हो। साइजेस एंड शेप्स तो ऑब्वियसली ऑप्शनल है, आप इसको चाहो तो आप सर्कुलर के बदले आप स्क्वायर रख लो या किसी भी शेप में आप रख सकते हो, रेक्टेंगुलर रख सकते हो। ये जस्ट एक आइडिया है और मैं इसको पर्टिकुलर एक पर्पस के लिए क्रिएट कर रही हूँ, बट इसके डिफरेंट यूजेस भी आप ट्राई कर सकते हो। तो आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप इसको और किस तरह से अपने घर पे डेकोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक सेम कलर का लेस से इसके साइड्स में यहाँ पे स्टिच कर दिया है। ऐसे ही फ्री हैंड रनिंग स्टिच मैंने दिया तो बहुत ही क्विकली ये हो गया है। एंड सेंटर पे ये क्लॉथ आप देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा कलरफुल है, ब्राइट है, बिल्कुल ही फेस्टिव अप्रोप्रिएट कलर्स है इसमें। तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत सेंटर पे और थोड़े डिटेलिंग्स ऐड करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्लास मिरर्स का यूज़ किया है। तो इस तरह से ग्लास मिरर्स को सिर्फ सेंटर पे मैं रखूँगी, बहुत ज़्यादा वर्क इसमें मैं नहीं करूँगी। थोड़ा बहुत ही मिरर्स ऐड करेंगे, थोड़े से और लेस ऐड करूँगी और आगे देखो मैंने इसको किस तरह से कंप्लीट किया है। वैसे यहाँ पे ये मिरर वर्क ऑप्शनल है। आप इसके बदले चाहो तो आप कोटा पट्टी के आइटम्स यूज़ कर सकते हो या फिर आप कोई भी पुराने दुपट्टा में से या साड़ी में से जो पैच वर्क होते हैं उन सारे को भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास फ़िलहाल वैसा कुछ मुझे मिला नहीं तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिरर्स का ही यूज़ किया है। अब इसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये गोल्डन थ्रेड था, मतलब थोड़ा थिक काइंड ऑफ ये रोप ही बोल सकते हो। तो ये था, मुझे लगा कि मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगी तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा क्योंकि सेम इसमें गोल्डन डिटेलिंग्स किया हुआ था, तो इससे ही मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट करूँगी। तो इसको सिर्फ एक बॉर्डर दिया ये मिरर वर्क को क्योंकि अदरवाइज़ ये थोड़ा सा मतलब खाली लग रहा था। एंड उसके बाद नीचे में यहाँ पे मैं एक बहुत ही स्पेशल रीज़न के लिए ये बना रही थी, मतलब यहाँ पे मैं इसको एज अ थाल पोश बना रही हूँ फॉर दशहरा। तो विजयदशमी में जब हम मन जाते हैं पंडाल वगैरह में दुर्गा माँ को विसर्जन से पहले ऐसे सिंदूर लगाने, तो वहाँ पे थाली वगैरह लेके जाते हैं, तो जिसको ढक के मुझे ले जाना था तो इसलिए मैंने ये थाल पोश अपने लिए क्रिएट किया था। आप इसके बदले चाहो तो आप इसको डिफरेंट यूजेस में यूज़ कर सकते हो। लाइक इसके ऊपर आप गणेश जी, लक्ष्मी जी को स्थापना कर सकते हो फॉर दिवाली, या फिर अगर आप इसको एज अ रनर की तरह बना सकते हो फॉर योर टेबल डेकोरेशंस। तो डिफरेंट वेज में आप इसको स्टाइल कर सकते हो। तो इसलिए मुझे ये अपने स्पेशल रीज़न के लिए चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे देखो बंगाली फॉन्ट में यहाँ पे माँ भी लिखा, मतलब इस तरह से इस जूट ये जो थ्रेड है रोप से ही मैंने यहाँ पे माँ का, मतलब बंगाली में मैंने यहाँ पे माँ लिखा। तो इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और मैंने इसको यूज़ भी कर लिया है बिकॉज दशहरा तो ऑलरेडी पार हो चुका है। तो मैं इसको लेके भी गई थी एंड लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आया। तो आई होप ये आइडिया आपको भी पसंद आया और ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही ईजी है, क्विकली आप इसको क्रिएट कर लोगे और स्टाइल भी कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जिसके लिए अगेन मुझे चाहिए सिर्फ पुराने कपड़े एंड साथ ही साथ कुछ और भी वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ पे मैंने एक इस तरह से एक पैकेट लिया है एंड एक और कार्डबोर्ड को मैंने कट कर लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप इस तरह से फ्लैट कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा हाइट वाला चाहिए था तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इस पैकेट को ही यूज़ किया है। अब इस तरह के छोटे से जो ये सूट पीस, मतलब सूट के कपड़े से मैंने इस तरह से कट कर लिया है एंड इस एक और भी डिफरेंट कलर का भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। तो आप इसमें लेयर्स डिफरेंट कर सकते हो, मतलब आप 2 to 3 लेयर्स बना सकते हो। आप डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ
2 लेयर्स ही रखा है एंड इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कलर के ही इस तरह का पीस लिया है। अब यहाँ पे सिंपली इसको कवर कर देना है और कवर करने के लिए मैं यहाँ पे नॉर्मल फेविकॉल का ही यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही क्विकली ये पेस्ट भी हो जाता है एंड इवन ग्लू गन वगैरह से ये ज़्यादा बेटर काम करता है। तो अगर आप ट्राई करते हो तो ज़रूर से आप ग्लू से ही पेस्ट करें। बहुत ही ईज़ी है, आप बाद में चाहो तो निकाल भी सकते हो बहुत ही आराम से। तो यहाँ पे चलो सबसे पहले इन सारे को पेस्ट करते हैं। कपड़े जब अच्छे से पेस्ट हो जाए, ड्राई हो जाए, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो अब जब तक ये ड्राई होता है तब तक मैं यहाँ पे एक स्टैचू को यहाँ पे पेंट करूँगी। तो ये अगर आपको पता हो तो कुछ दिन पहले मैंने एक और क्राफ्ट आइडिया शेयर किया था जिसमें मैंने ये सारे स्टैचूज़ यूज़ किया था और ये मेरे बचपन का है। तो ऑलमोस्ट ये 25 इयर्स के ज़्यादा ही है ये पीसेस, और मैंने पूरी स्टोरी बताई थी कि हम कहाँ-कहाँ से इसको परचेज़ करते हैं। मतलब किए थे बचपन में, और ये हमारा एक शौक होता था कि हम इन सारे को खरीदें और डिफरेंट शो पीसेस की तरह हम इसे स्टाइल करते थे। तो उसी में से ये बहुत ही पुराना ये एक पीस मेरे पास था, तो मैं इसे यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो सिंपली इसको जो ये इसका कलर था वही काफ़ी ज़्यादा प्रिटी था, बट थोड़ा-सा गोल्डन मुझे चाहिए था क्योंकि इसमें बाकी मैं गोल्डन डिटेल्स ऐड करने वाली थी। तो सिंपली इस स्टैचू के ऊपर मैंने गोल्डन एक्रिलिक पेंट से पेंट कर दिया। अब यहाँ पे थोड़े बहुत और जो भी डिटेल्स ऐड करना है वो तो ऑप्शनल है, लेस है आपके पास कैसा भी आइटम्स जो है वो उन सारे को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास इस तरह से गोल्डन लेस थे थोड़े बहुत, तो वही सारे को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगी एंड इस तरह से ये गोल्डन छोटे-छोटे स्टोन्स थे, तो उससे मैं और भी ये जो बीच का सर्कल मैंने ऐड किया है उसके पूरे बॉर्डर्स को मैं कंप्लीट करूँगी। आप इसके बदले चाहो तो छोटे-छोटे बेल्स ऐड कर सकते हो और भी डिफरेंट, मतलब दिवाली के टाइम पे तो आप जितने भी इस तरह के एम्बलिशमेंट्स वगैरह से अपने क्राफ्ट्स को डेकोरेट करोगे उतना ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा। कभी भी दिवाली में ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा कलरफुल लग रहा है, हमेशा कितना भी कलर्स आप ऐड कर लो, जितना कलर्स ऐड करोगे उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो देखो अब ये भी कंप्लीट हो गया है, सेंटर पे मैंने इस स्टैचू को फिक्स भी कर दिया है। तो अब बस मुझे इतना ही रखना था क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें अगर वर्क मैं ऐड करूँगी, ऑलरेडी इन सारे क्लॉथ पीसेस में आप देख रहे हो कि डिज़ाइंस था ही, तो मैंने बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस यहाँ पे नहीं किया। और थोड़े बहुत मिरर्स मैंने यहाँ पे ये दोनों लेस के बीच में मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, बट क्योंकि मिरर इस तरह से ग्लास फिनिश में था, मुझे एक्चुअली गोल्डन मिरर्स चाहिए था बट मेरे पास था नहीं, तो मैं इसके ऊपर ही थोड़े से कलर्स ऐड कर दूँगी, मतलब जो ग्लास कलर्स होते हैं मैं उससे ही जो येलो कलर है उसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर पेंट कर दूँगी, सो दैट ये जो गोल्डन कलर से ही ऐसा लगे। तो देखो यहाँ पे ये इसका जो फिनिश आएगा ड्राई होने के बाद वो मिरर गोल्डन ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, अगर आपके पास गोल्डन मिरर नहीं है तो आप ग्लास मिरर्स के ऊपर ही जो ग्लास कलर्स होते हैं उससे आप कर सकते हो। अब बस यहाँ पे थोड़े बहुत और मैं यहाँ पे 3D आउटलाइनर का यूज़ करूँगी और ये कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको हैंग कर सकते हो, आप इसको टेबल पे रख सकते हो, वॉल के अगेंस्ट रख सकते हो, कहीं पे भी रख दो, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा। आप डिफरेंट कलर्स का यूज़ करना, डिफरेंट शेप्स, साइज़ेस, जैसा भी मन, जैसा आपका डेकोर के साथ जाए, आप वैसा ही करना। तो अगर आपको ये पसंद आए तो डेफ़िनेटली ट्राई करना और इंस्टाग्राम पे इसके पिक्चर्स भी शेयर करना। मुझे भी देखना है कि आपने अपनी क्रिएटिविटी से अपने घर को किस तरह से ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है। तो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया हो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको पसंद आया या नहीं।
नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड आइडिया, जिसके लिए अगेन मैंने यहाँ पे एक वेस्ट बॉक्स लिया है। स्वीट बॉक्स को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एंड उसके साथ मैं इस तरह से एक पुराना दुपट्टा को कट करके इसके ऊपर सिंपली पेस्ट कर दूंगी। तो क्योंकि दुपट्टा काफ़ी मतलब पतला था, तो मैंने यहाँ पे 2 लेयर्स यहाँ पे ऐड किया है एंड इसको भी मैं फेविकॉल से ही पेस्ट करूँगी। ग्लू गन से चाहो तो पेस्ट कर सकते हो, बट उससे कभी कभार कपड़े में क्या होता है कि बीच में अगर मतलब फुला रह जाता है, मतलब अगर गैप रह जाएगा तो अच्छे से पेस्ट नहीं होगा। लेकिन आप अगर इस तरह से अगर आप फेविकॉल से पेस्ट करते हो तो देखो कितना आराम आराम से ये पेस्ट हो जाएगा। और थोड़ा ड्राई होने के लिए मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, तो इसलिए मैंने इस तरह से ड्रायर से इसको यहाँ पे ड्राई कर करके एंड बहुत ही जल्दी मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाली हूँ इस तरह से, ये लक्ष्मी जी का जो चरण होता है उस तरह से मुझे चाहिए था। तो मैंने ये लास्ट ईयर किसी और क्राफ्ट में यूज़ किया था, तो मैंने सोचा कि इस बार भी मैं इसे ही यूज़ करती हूँ, बट मुझे थोड़ा डिफरेंट लुक में चाहिए था। तो मैंने सिंपली इसके ऊपर वाइट पेंट कर दिया सबसे पहले एंड उसके बाद मैं इसको स्किन कलर में करना चाहती थी। तो मैंने यहाँ पे येलो, ऑरेंज एंड ब्राउन कलर से एक स्किन टोन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है एंड उससे ही मैं पूरे को पेंट कर दूंगी। तो ये तो ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप कैसा भी कर सकते हो। आप वॉल पुट्टी से बना सकते हो, आप छोटे साइजेस के बना सकते हो एंड ये आप किसी भी तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो जब तक उसका पेंट ड्राई होता है, चलो ये बॉक्स को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इस तरह से कॉन्ट्रास्टिंग कलर में एक पिंक कलर का लेस मैंने यहाँ पे ऐड किया है, बिकॉज ये कलर्स प्लस ये येलो, ये सारे कलर्स स्पेशली दिवाली में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये पिंक कलर का लेस भी ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर मुझे चाहिए था बीड्स, मतलब पर्ल के बीड्स मुझे चाहिए थे, बट मेरे पास इतना सारा नहीं था जिससे कि पूरा ये कवर हो सके। तो मैंने बीन बैग से कुछ ये जो थर्मोकॉल बॉल्स होते हैं इन सारे को निकाल लिया एंड मैं इसे ही यहाँ पे पेस्ट करूँगी। तो ये तो बिल्कुल ही जुगाड़ है, आप ऐसा ही कर सकते हो। अगर आपके पास भी बीड्स नहीं है तो कभी भी अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह से कर सकते हो। इसी थर्मोकॉल बॉल्स के डिफरेंट कलर्स में भी आते हैं जो कि बीड्स का अल्टरनेटिव हो सकता है। एंड यहाँ पे ये तो वाइट कलर में था, बट मुझे पर्ल फिनिश में ही चाहिए था। तो मेरे पास ये पर्ल एक्रिलिक पेंट था, मतलब वाइट पर्ल कलर। तो मैंने सारे बीड्स के ऊपर ये पेंट को कर दिया, तो जिससे इसका लुक पर्ल के जैसा ही आया है। जो आप फाइनल लुक में देखना तो आपको पता चलेगा। तो अब इन सारे को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ये जो चरण है इनको कंप्लीट करती हूँ। डिज़ाइंस वगैरह मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, बट बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। तो चलो इसको भी कंप्लीट करते हैं, देन देखते हैं कि आगे आगे और मैंने क्या इसमें ऐड किया है। अब सारी चीज़ों को असेंबल करते हैं। तो बाकी तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ यहाँ पे ये चरण को मैं पेस्ट कर दूंगी एंड सेंटर में मैंने थोड़ा गैप रखा है सो दैट मैं यहाँ पे दिया को यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप सेंटर पे कुछ कैंडल्स वगैरह लगा सकते हो, दिया जला सकते हो एंड इसको आप चाहो तो आप हैंगिंग में भी बना सकते हो। तो इसके नीचे आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो लाइक बेल्स वगैरह, बट मुझे ये टेबल टॉप पे ही चाहिए था तो मैंने इसको इस तरह से ही रखा है। अब यहाँ पे और भी पूरे डिटेल्स को मैं कंप्लीट करूँगी एंड देन इसका फाइनल आउटकम बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया है। डेफिनेटली क्रिएट करना, और अगर क्रिएट करते हो तो डेफिनेटली शेयर भी करना। तो चलो इन सारे आइडियाज़ में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा वो ज़रूर बताना, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।